Dear student, today about discuss class 5th EVS new chapter 13 food for plants and animals. Today discuss paragraphs pages number 71. This chapter point green plants make their own foods and sunlight and carbon dioxide, oxygens, photosynthetic plants, sugar, waters, and what happens to the food made by plants, and some interesting plants and non-green plants. Then insectivorous and carnivorous plants. This chapter study. Previous classes. Then chapter 12 द जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्राएं कैसी होती है इसके बारे में हम स्टडी किए, इनके एक्सरसाइज के बारे में स्टडी किए। तो जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, वीडियोस को देखते हुए समझिए, जहां आपको दिक्कत होती है, जहां आपको परेशानी होती है, जिस चैप्टर में जिस पैराग्राफ में आपको समझने में दिक्कतें आती है उसको मार्क्स कीजिएगा, बताइए फिर से, मैं उसको पुनः आपको उस चैप्टर को उस पैराग्राफ्स को बताने की कोशिश करूँगा, अध्ययन कराने की कोशिश करूँगा। तो बात करते हैं हम दिस चैप्टर फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों के लिए भोजन। बच्ची कह रही है वी ऑलरेडी नाउ दैट ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। देखिएगा यहाँ पर कुछ बताया गया है, वी आर ऑलरेडी नाउ, हम पहले से जानते हैं कि मनुष्य जो होती हैं, मनुष्य ह्यूमन बींग्स, मनुष्य की बात की गई है, डिपेंड ऑन प्लांट्स, पौधों और जानवरों पर, भोजन के लिए पौधों और जानवरों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। बट हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देमसेल्फ, लेकिन पौधे कैसे भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे भोजन प्राप्त करते हैं। वाट टाइप ऑफ फूड डू द डिफरेंट एनिमल्स ईट, जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं किस प्रकार के भोजन खाते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ बच्ची की कहती है जो उसके बारे में चर्चा किया। नीचे पैराग्राफ आइए, देखिए नीचे पैराग्राफ्स में दिए हुए हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड्स, जो ग्रीन प्लांट्स दिए हुए हैं यहाँ पर हेडिंग्स के रूप में मैंने बता रहा हूँ कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, जो भोजन जैसे हरे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। प्लांट मेक्स देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दिस प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस आर ऑटोट्रोप्स, जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं अपने जो खाद्य की भोजन की प्रक्रियाओं को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती हैं, स्वयं भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती हैं उसे हम पौधों के से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। थस इसलिए प्लांट्स आर द कॉल्ड ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन ऑटोट्रोप्स, ये जो पौधों की जो ट्रेड होती है, ठैस होती है, उसको हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, यहाँ पर बताया गया है फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस दिए हुए हैं देख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स, जो पौधे होते हैं उनके जो हरे पौधे जो होते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उनकी सहायता से क्या करते हैं, वो भोजन बनाते हैं। हरे पौधे जो होते हैं, लीव्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाते हैं। थस इसलिए लीव्स और द ऑप्टन कॉल्ड्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ये जो पौधे होते हैं इस प्रकार हरे पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाने की जो पौधे की भोजन बनाते हैं उसको फूड फैक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, फूड फैक्ट्रीज कहते हैं।
ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ग्रीन्स प्लांट्स मैक देयर ऑन वुड्स होते हैं कि भोजन जो हरे पौधे होते हैं वो अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस कारण जो फ्रूटिस्ट होती हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होती हैं, प्रकाश संश्लेषण जो होती हैं, हरे पौधे की सहायता से, प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। थस लिस्ट ऑफ द ऑफ्टन कॉल्स इन द फूड फैक्ट्रीज, जिसे हम फूड फैक्ट्रीज के नाम से जानते हैं। तो साइना यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, नीचे वाला पैराग्राफ में देखिएगा। नेम द सब्ट्रैक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन्स कलर्स ऑफ देम लीव्स। क्या करना है आपको, ये जो हरे पौधे होते हैं, कुछ हरे पौधे होते हैं जिनके कलर्स पौधे होते हैं जो कि ग्रीन्स कलर्स के होते हैं, उनके जो पदार्थ होते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पदार्थ का नाम बताना है आपको। तो बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, कुछ पैराग्राफ्स की। नीचे वाला पैराग्राफ से में देखिएगा। लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन द प्रीसेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल्स। जो हरे पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता, क्लोरोफिल की सहायता से एंड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल दिए हुए हैं, सनलाइट दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी भोजन खाद्य पदार्थों को हरे पौधे भोजन बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दी हुई है, ये जो पौधे दिए हुए हैं सनलाइट के माध्यम से, देख सकते हैं सनलाइट जो दी हुई है, सनलाइट के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड दिए हुए हैं, ऑक्सीजन दिए हुए हैं, यहाँ रूट जो जड़ें दी हुई हैं, ये चीज़ बताया गया है। रूट दे सकते हैं, वाटर्स जो रूट की सहायता से पानी अवशोषित करते हैं। हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या चीज़ है। तो बात करते हैं आगे जो दिए हुए हैं पैराग्राफ्स। वाटर इज़ द एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर इज़ द रूट्स, water is the absorbed by the roots then the soil. This water travels through in dams in trees of the leaves. जो पानी होती हैं वह पौधों के पत्ती तक कैसे पहुंचा दिया जाता है, जड़ों के माध्यम से। जो वाटर दिए हुए हैं, यहाँ पर वाटर जो दिए हुए हैं, ये जो रूट होती हैं जड़ों के माध्यम से क्या करती हैं, जड़ों के माध्यम से सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती हैं, जड़ों तनों के माध्यम से, वो तनों के माध्यम से क्या करती हैं, पौधों जो पत्तों तक पानी को पहुंचाते हैं। वाटर ट्रेवल थॉट द स्टीम जो स्टीम होती हैं ट्रेवल्स करती हैं, वह पानी को पहुंचाने के लिए एक यात्रा करती हैं तनों के माध्यम से। वह यात्रा करती हैं पौधों को तनों के माध्यम से पौधों पत्तों तक पहुंचाती हैं वाटर्स को, पानी को। यह चीज़ बताया गया है। Carbon dioxide is the taken in from air by the small opening called in the stomata present on the surface of the lips. जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं सूर्य की किरणों के कारण जो सरफेस, छोटे ओपनिंग्स को, छोटे अंगों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में दिया गया है, स्टोमेटा कहते हैं। जो उनके पत्ती होती हैं, सरफेस जो होती हैं, उनके सतह जो होती हैं, पत्ती की जो सतह होती हैं, ओपनिंग भाग होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से क्या होती हैं, स्मेल ओपनिंग। क्लोरोफिल ट्रैप्स इन द एनर्जी कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे क्या करती हैं, देन लिप्स, उनके जो पत्ते होते हैं उनको चेंज करते हैं, बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ऊर्जा करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं। एंड वाटर, शुगर, जो पानी को क्या करते हैं, पानी को यहाँ पर देख सकते हैं, पानी को क्या किया जाता है, पानी को यहाँ पर शुगर में क्या करती हैं, चेंज करती हैं। जो लिप्स होती हैं पानी को क्या करती हैं, शुगर में चेंज करती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन इन आल्सो गिवन ऑटो द लिप्स ऑफ थॉट स्टोमेटा। इट इज़ द यूज ऑफ द एनिमल्स एंड द ह्यूमन ऑफ द रिप्रेजेंस। इस प्रक्रिया के दौरान रंध्र के माध्यम से
पत्तियों से ऑक्सीजन भी दी जाती है। पत्तियों से क्या दी जाती है? ऑक्सीजन भी दी जाती है। ऑक्सीजन दी जाती है। इसका उपयोग जानवर और मनुष्यों द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो होती हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जानवर और मनुष्यों द्वारा श्वसन के लिए की जाती है। मैंने आप लोगों को कुछ बताया कि ग्रीन प्लांट्स मैक देयर ऑन उड्स क्या होती हैं, हरे पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करती हैं, इसके बारे में बताया। कुछ सनलाइट्स के माध्यम बताया कि वाटर्स जो होती हैं कैसे पत्तों तक पहुंचती हैं, पत्ते अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सनलाइट के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के बारे में बताया। हरे पौधे कैसे अपने भोजन बनाते हैं, इसके बारे में मैं बताया। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फार्मूलाज दिए हैं, होते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यहाँ पर क्लोरोफिल्स के बारे में दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे उसको क्या चीज़ दी हुई हैं। जहाँ पर आपको दिक्कत होती है मेरे को बताइएगा, फिर से मैं पुनः उस चैप्टर को आपको फिर से समझाऊँगा। कुछ फैक्ट आंस दिए हुए हैं, देख सकते हैं। कुछ फैक्ट आंस के बारे में बताया हुआ है कि डेजर्ट्स प्लांट लाइक द कैक्टस मैक फूड इन द देयर ग्रीन एंड फ्लेशली स्टीम। जो डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं, गर्म एरिया जो होते हैं, गर्म पौधे होते हैं, रेगिस्तानी पौधे जो होते हैं, कैक्टस अपने फूड को, खाद्य पदार्थ के लिए हरे पौधों को क्या करती हैं? फ्लेशी स्टीम्स करती हैं। दिस इज द बिकॉज देयर लीव्स ऑफ द रेड्यूस ऑफ द थॉर्न इन द स्निपर ऑफ द प्रिवेंट्स वाटर लॉस। दिस आल्सो प्रोटेक्ट इन द प्लांट्स फॉर द बीइंग ईटन बाय द एनिमल्स। वो क्या करती हैं? जो उनके कांटे भाग होती हैं, कुछ एनिमल्स को क्या करती हैं? इनके पौधों के लिए बचाता है, खाने के लिए बचाता है, एंड प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करती हैं। ये जो इनकी जो रेडिस होती है बदलती रहती हैं, लिप्स जो पत्ते होती हैं, स्पाइन इन वाटर प्रिवेंट्स चेंज होती रहती हैं, बताया गया है। तो फैक्ट जो आंट्स हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपसे चर्चा किया फूड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे से। तो नेक्स्ट जो चैप्टर्स, नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स है, आप पेजेस नंबर 72 में जाइएगा। पेजेस नंबर 72 बात करते हैं हम। 72 है, कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताए गए हैं एंड कुछ हैप्पीनेस फूड मैंस के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करते हैं। देखते हैं पेज नंबर 72। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। क्या पौधों के बिना गृह पृथ्वी पर जीवन संभव है? क्या पौधों के बिना ग्रह जो है पृथ्वी पर संभव है? डिस्कस इन क्लास, कक्षा में आप चर्चा करें। नेक्स्ट जो पैराग्राफ्स है बात करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द फूड ऑफ मेड बाय द प्लांट्स, कि पौधों द्वारा निर्मित जो भोजन क्या होता है। सम ऑफ द फूड मेड बाय प्लांट्स इन यूज्ड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल्स। जो खाद्य पदार्थों का उपयोग होती हैं वह बढ़ने के लिए, उनको सर्वाइवल्स करने के लिए होती हैं। इसके लिए होती हैं? उनको बढ़ने के लिए और सर्वाइवल करने के लिए होती हैं। सम फूड्स जो खाद्य पदार्थों का उपयोग होती हैं, यूटिलाइज होती हैं, यूज होती हैं, बताया गया है। The rest of the food of the shortage stored in the form of the starch in the different parts of the plants like the root, stem, leaves, seed और fruits। यहाँ पर कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताए गए हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स होते हैं, एंड स्टीम होते हैं, एंड लीव्स होती हैं, एंड सीड होती हैं, एंड फ्रूट्स होती हैं। मैंने आप लोग को क्लास 4th EVS में कुछ इसके बारे में चर्चा किया था। बताया था कि कुछ रूट्स होती हैं, जो रूट्स जड़ी वाली भाग होती हैं, एंड क्राउन वाली भाग होती है। एक शाखा प्राणी होती है, एक जल प्राणी होती है। मैंने आपको इसके बारे में चर्चा किया था। तो बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स द फूड ऑफ द मैड प्लांट्स। जो खाद्य पदार्थ का उपयोग क्या होती हैं? ग्रोथ करने के लिए होती हैं, सर्वाइवल्स करने के लिए होती हैं। द रेस्ट कुछ फूड्स होते हैं जो कि संग्रहित करने के लिए क्या होती हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स।
बदला जाता है। जैसे प्लांट्स लाइक इन द रूट्स, कुछ जड़ें होती हैं, उनके कुछ तना होती हैं, उनके जो कुछ पत्ते होते हैं, उनके कुछ बीज होते हैं और फल होते हैं, ये चीज़ बताया गया है। फन टाइम्स जो दिए हुए हैं नीचे, गिवन बिलोस आर द पिक्चर्स ऑफ सम थिंग्स वी ईट, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर दे, वन पार्ट्स हैज़ बीन द डन फॉर यू। डन फॉर यू बताया गया है कि नीचे दिए गए हैं कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, सम थिंग्स जिसे आप खाते हैं, विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर देम, दे वो बीज के कौन से पार्ट्स हैं, वो पौधे के कौन से पार्ट्स हैं, वन पार्ट्स हैज़ बीन द डन यू, आपको बताना है। जैसे बताया गया है कुछ सीड्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर सीड्स के बारे में बताया गया है कि ये जो होती हैं, इनकी जो सीड पाई जाती हैं, इनकी जो होती हैं, इनके क्या पाए जाते हैं, इसको आप लोग लिखना है। ये जो होते हैं ये क्या है, यहाँ पर लिखना है। ये जो होती हैं ये क्या लिखना है। ये जो है ये यहाँ पर क्या है, ये लिखना है। ये जो होती हैं यहाँ पर क्या है, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे और वहाँ पर अपने राइटिंग में लिखेंगे। तो बात करते हैं सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स, कुछ सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि कुछ दिलचस्प पौधे होती हैं, ये क्या हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि गैर हरे पौधे होते हैं। जैसे गैर हरे पौधे क्या होती हैं, मशरूम एंड मोड्स, जो मशरूम और मोड्स होते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट डू नॉट हैव द क्लोरोफिल्स, जो कि मशरूम्स होती हैं, जो कि फुटू को बोला गया है, एंड मोड्स, ये दोनों नॉन ग्रीन्स हरे पौधे, नॉन गैर हरे पौधे होते हैं, जिसमें क्या they cannot make their own foods, they growth and the date and the dashing plants and the animals and get their food from them। इसलिए क्या होती हैं, जो भोजन से बनाते हैं वो लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे ग्रोथ ऑन डेथ, वे मृत जो जानवर होते हैं, मृत जो होते हैं, एंड डेंसिंग प्लांट्स जो सड़े गड़े पौधे होते हैं, जानवर में क्या होती हैं, वो लोग फूड अपना खाना बनाती हैं। जो मशरूम और मूड्स होती हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि मशरूम और मूड्स जो होती हैं गैर हरे पौधे होते हैं, जो कि वह क्लोरोफिल्स उसमें पाए नहीं जाते हैं और वो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। वो जो उनकी जो भोजन होती हैं, ग्रोथ होती हैं, बढ़ते हैं, वह डेट मृत और सड़े गड़े जो प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं वहाँ से। तो मैंने बताया कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ दिलचस्प पौधे होती हैं। यहाँ पर दादी कुछ कहना चाहिए, ग्रैंड स्मस से बताइए कि नेवर इट इज इन मशरूम्स दैट ग्रोथ इन पार्क ऑफ गार्डन दे कैन द पॉइजन्स। यहाँ पर बताया गया है। साइना वांट्स टू नो, साइना भी कुछ कहना चाहिए, इसको आप लोग स्टडी कीजिएगा। उसके बाद कुछ दिए गए हुए हैं कि इंसेक्टिवायरस एंड कॉर्निवायरस प्लांट्स, देख सकते हैं इंसेक्टिवायरस एंड कॉर्निवायरस प्लांट्स के बारे में बताया गया है। हैव यू एवर द हर्ड अबाउट द प्लांट्स, बात करते हैं उसके बारे से कि हैव यू एवर हैड अबाउट प्लांट्स दैट इट इंटरेस्ट। कीट भक्षी और मांसाहारी पौधे, कीट भक्षी और मांसाहारी पौधे की बात की गई है। यहाँ पर ये जो कीट भक्षी और मांसाहारी जो पौधे होते हैं, हैव यू द एवर हार्ड अबाउट द प्लांट्स एंड इट इंसेक्ट। आपने देखा होगी कि कुछ पक्षी पौधे होते हैं जो कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि कीड़े को खाते हैं। दिस प्लांट्स आर द कॉल्ड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, ऐसे पौधों को हम कीट भक्षी प्लांट्स कहते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। sundews, pinas, fly traps and pictures plants are the some example of the such plants। कुछ सुंदरवंश होते हैं, कुछ पैनियस होते हैं, कुछ फ्लाई ट्रैप्स होते हैं, एंड पिक्चर्स एंड प्लांट्स होते हैं, और सम एग्जाम्पल ऑफ सम प्लांट, जो उसके कुछ उदाहरण बताए गए हैं। दे ग्रोथ
दे ग्रोथ इन सॉइल दैट इज द पुअर इन द न्यूट्रंस। जो सॉइल होते हैं, जो बढ़ते हैं, न्यूट्रंस उनके पोषक तत्व जो बढ़ते हैं, उनके जो पोषक तत्व न्यूट्रंस पोषक तत्व जो बढ़ते हैं वह सॉइल की वजह से बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं। थस दे कैप्चर इन सेट इन द डेट गेट दिस इन द न्यूट्रंस। जो पोषक तत्व होते हैं उनको कैप्चर्स करते हैं, कैप्चर्स करने के बाद दे हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट्स। वे इस प्रकार के पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए कीटों को पकड़ते हैं। कैच, कीटों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। मैंने आप लोगों को कुछ कीट भक्षी और मांसाहारी प्लांट्स के बारे में बताया। मांसाहारी प्लांट्स के बारे में नेक्स्ट डे की क्लास में हम लोग क्या के आइएगा, पेज नंबर 74 को पढ़ के आइएगा और पेज नंबर 75 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में, फूड फॉर एनिमल्स के बारे में, चेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिए और स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।